बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको करशी का सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो काली खांसी, बलगमी खांसी, दमा और सांस की दुश्वारी में बहुत ही मुफीद सिरप है। सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वियर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वियर्स, बात करते हैं सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 110 रुपये है। ये करशी कंपनी के प्रोडक्ट है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, बात करते हैं सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में वास्का, खसखस, एफिड्रा, हेनबिन, लिकोराइस, यूकलिप्टस ऑयल, चेरी ऑयल और पेपरमिंट होता है। ये नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट से बना होता है। यस, बात करते हैं सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 7 साल तक है, दिन में आधा चाय का चमचा 3 बार इस्तेमाल करें। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल तक है, दिन में 1 चाय का चमचा 3 बार इस्तेमाल करें। और बड़े दिन में 2 चाय के चमचे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप के इस्तेमाल से आपकी बलगम ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज़ खुल जाएंगी और आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुशक खांसी है, तो खुशक खांसी में भी सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और बलगम को खारिज करती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसके अलावा अगर किसी को काली खांसी है, तो काली खांसी के लिए सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी को शदीद किस्म की खांसी है और खांसी से आवाज़ें भी आती हैं, इस कंडीशन में भी सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी को दमा है या दमे की शिकायत है, तो इस कंडीशन में भी सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप हुपिंग कफ, यानी कि काली खांसी, बलगमी खांसी, दमा और सांस की दुश्वारी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। वियर्स, बात करते हैं सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप के नुकसानात की, तो सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप के कोई नुकसानात नहीं है। ये सेफ़ टू यूज़ है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट हर्बल प्रोडक्ट से बना होता है, लेकिन इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। वियर्स, बात करते हैं सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ऐसे अफराद जिनको सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, इनको सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करवाएं। वियर्स, ये था सुर्फ़ी कोल प्लस सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।